Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to the English class. As you all know, beta, we are doing active and passive voice these days. So we have to do present perfect and past perfect tense together. तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। अगर हम पहचान की बात करें बेटा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मीन्स बेटा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव का इस्तेमाल होता है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इसी तरह अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं बेटा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब बेटा परफेक्ट टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत आसान है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद होती है, आपको वर्ब को चेंज नहीं करना पड़ता। डोंट नीड टू चेंज द वर्ब एट ऑल। ठीक है, तो आपको वर्ब को एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। रूल्स हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, एक दफा फिर देख लेते हैं जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, ताकि आपके ज़हन में ये ताज़ा हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या था, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल था बेटा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? That is has or have in present perfect and had in past perfect। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बेटा आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी टेंस में मौजूद होते हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। इसे सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट को देखिए और फिर उसके मुताबिक डिसाइड करें कि यहाँ पे आप हैज इस्तेमाल करेंगे या हैव इस्तेमाल करेंगे। एक बेटा कीवर्ड कहलाता है। कीवर्ड मींस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें परफेक्ट टेंसेस में कीवर्ड जो है बेटा वो होता है बी। कीवर्ड इज बी। कीवर्ड इसे क्यों कहते हैं बेटा? ये वर्ड बीन अगर आप ऐसे वॉइस में से निकाल दें तो ये टेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब इस बीन के बगैर आप परफेक्ट टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। यूज ऑफ बीन हो गया बेटा। बीन के बाद यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि बेटा मैंने आपको भी बताया है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से मौजूद होती है, इसलिए आपको वर्ब को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वर्ब को एज इट इज ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं की जाती। फिर क्या था बेटा? यूज ऑफ बाय बिफोर सब्जेक्ट। अच्छा बेटा एक सेंटेंस लेते हैं, इसको हम चेंज करेंगे।
हम अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, I have informed him। ये सेंटेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्योंकि बेटा हैज या है एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो इसमें हैज या हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया जाता एज हेल्पिंग वर्ब। चेंज करना है बेटा। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं? वी हैव टू इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इन जो है बेटा सब्जेक्टिव केस में ही बन जाता है और आई जो है जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी बन। सेकंड रूल क्या था बेटा? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। आई अगर सब्जेक्ट था तो उसके साथ हैव आ रहा था। नाउ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली ही के साथ हैव इस्तेमाल नहीं किया जाता, ही के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप हमेशा हैज यूज करते हैं। तो ही, हैज। थर्ड रूल देखिए बेटा इधर से, यूज ऑफ बी। यूज ऑफ बी तो यहाँ पर आप बीन लगा देंगे। इन्फॉर्म बेटा मैंने कहा था वर्ब को आपने चेंज नहीं करना। परफेक्ट टेंसेस में आपको ये बड़ी सहूलत है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी मौजूद होती है, आपको वर्ब को चेंज करने की जरूरत कतई तौर पे नहीं पड़ती। He has been informed। और बेटा फिफ्थ रूल ये था कि आप बाय का इस्तेमाल करते हैं, वो सब्जेक्ट जो एंड पे आ चुके हैं उससे पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं। Now the sentence in passive voice is he has been informed by me। He has been informed by me। ये था बेटा सिंपल सेंटेंस। अगर आप इसी को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं बेटा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल हो रहेगा, इसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर दें। क्या हो जाएगा? he has not been informed by me। तो ये बेटा नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड जो भी है उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया था। नाउ बेटा इसको इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करना है तो आप सिर्फ एक काम करते हैं, सिंपल सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को पिक करें और इसे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। सिंपल सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को पिक कीजिए और इसे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। ये क्या बन जाएगा बेटा? हैज ही बीन हेल्प्ड बाय मी। तो ये है बेटा इंट्रोगेटिव से। एक ही सेंटेंस को बेटा हमने तीन फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले सिंपल या असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में और उसके बाद इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में लिखा गया है। इसमें उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सेंटेंस में आप ये जो 5 रूल्स हमने लिखे थे इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने सिंपल सेंटेंस फॉर्म किया है बेटा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसके बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैड होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप सिर्फ ये करते हैं बेटा कि हेल्पिंग वर्ब को पिक करते हैं
और इसे सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस से जब आपका सामना होगा तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये आएगा बेटा कि हैज या हैव की जगह इसमें हेड आ जाएगा और कोई इसमें चेंज नहीं। हैज या हैव की जगह अगर हेड आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। चलिए एक आध हम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। I had invited the guests. ठीक है बेटा, मैं मेहमानों को मदऊ कर चुका था। I had invited the guests. अब बेटा क्या होगा, the guest स्टार्ट में आ जाएगा और I को एंड में जाना है। the guest ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है, नाउन में चेंज नहीं होती है। आई इधर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बनते। The guest had बेटा हेड चेंज कभी भी नहीं होता क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है इसमें हमेशा हेड का इस्तेमाल होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसे चेंज करने की कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं। हेड और इसके बाद बेटा बीइंग आप ऐड करेंगे। Third form of verb is already there, that is invited, then by and me. ठीक है बेटा, आप देखते हैं सारे का सारा सेंटेंस सेम है। अगर आप इन दो सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक फर्क आ रहा है और वो क्या है, यहाँ पर हेड आ रहा है जबकि यहाँ पर हैज का इस्तेमाल हो। The only change is the change of helping verb, which is has or have in present perfect tense and had in past perfect। ठीक है जी, ये हो गया बेटा। अब नेगेटिव में इसी तरह बेटा हेल्पिंग वर्ब हेड है, इसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हेड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। अब बेटा प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस नोट कीजिए। पहले आप इसे बोर्ड को जरा नोट कर लें। रूल्स वगैरह आपके ज़हन में होने चाहिए, स्पेशली दीज रूल्स आर इम्पोर्टेंट। ये आपको बेटा हर सूरत में याद होने चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली इसको चेंज कर सकें पैसिव वॉइस में। अच्छा बेटा, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको चंद सेंटेंसेस लिखवा रहा हूँ जिनको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सो प्लीज नोट डाउन सम सेंटेंसेस टू बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एंड ऑब्वियसली दीज सेंटेंसेस आर फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। जी बेटा, your homework for today is statement is changed into passive voice. First है बेटा, I have locked the door
European has rung the bell he had received the guests I had not forgotten my past we have not told the story had they met you had अच्छा बेटा जो सेवन सेंटेंस है दे ब्लेम यू ब्लेम का मतलब आपको पता है इल्जाम लगाना इल्जाम आयद करना होता है तो ये बेटा सेवन सेंटेंसेस है सिर्फ आप देखेंगे ये सब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में से हैं और इनको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसमें आपको बेटा कोई डाउट ना रहे और एग्जाम्स में आए तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकें तो आज का आपका जो होमवर्क है is these seven sentences are to be done by you yourselves ठीक है बेटा इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है इसको खत्म करते हैं we shall meet with the next lecture tomorrow till then Allah